Hi all, welcome back. This is Toshi Sharma here and you are watching me in OCC Students platform. Nomenclature of aldehyde, ketones and carboxylic acid complete हो चुका है. Common name भी देखे हैं, IPAC भी देखे हैं. And now today we are sitting to understand the structure of carbonyl group. जैसे कार्बोनाइल है तो हम कार्बोनाइल बना लेंगे C डबल बॉन्ड O, करेक्ट. ये और इधर कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 4. अब अगर ऑक्सीजन की बात करें, अगर ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने हैं तो टोटल होते हैं 6. तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. ठीक है, ये हो गया आपका कार्बोनाइल ग्रुप. ये क्या हो गया बेटा? कार्बोनाइल ग्रुप हो गया. अब कार्बोनाइल ग्रुप में यहाँ पे कुछ भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने हाइड्रोजन रख लिया. ठीक है, आपको शुरू में ही पढ़ा दिया गया है कि इस टू बैलेंसेस को प्ले करके हमको एल्डिहाइड मिलता है, कीटोन मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, एस्टर मिलता है, एसाइल हैलाइड मिलता है. ये सब पहले पढ़ा चुके हैं. अमाइड मिलता है. ठीक है, तो अभी हमको स्ट्रक्चर पढ़ना है इस कार्बोनाइल ग्रुप का. तो बेसिक स्ट्रक्चर आपको पढ़ना है सी डबल बॉन्ड ओ का. कार्बोनाइल ग्रुप क्या होता है बेटा? सी डबल बॉन्ड ओ. ये होता है आपका कार्बोनाइल ग्रुप. अब इस कार्बोनाइल ग्रुप में को ध्यान से देखिए. इसके पास पहले हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे. ठीक है, तो मैं पहले इस हाइड्रोजन को अभी हटा देती हूँ. तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालिए. तो जितने सिग्मा सिंगल बॉन्ड कितने हैं? 1, 2 और 3. तो कार्बन के पास कितने सिग्मा हैं? 3 सिग्मा. कोई लोन पेयर दिख रहा है? नहीं. तो लोन पेयर 0. तो हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया? हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा प्लस लोन पेयर. सिग्मा है 3, लोन पेयर है 0, हाइब्रिडाइजेशन का नंबर आया 3. एक सर्कल लीजिए और उसको डिवाइड कर दीजिए 3 इक्वल पार्ट में. सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आप भरते हैं S में, फिर px में, फिर py में. क्या भरा है आपने? एक S और 2 p. तो हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या आ गया? sp2. हाइब्रिडाइजेशन पे सेपरेट शॉर्ट्स बने हुए हैं. अगर डाउट है तो वहां से देख के आइए. हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हम सिग्मा और लोन पेयर चेक करते हैं. इस कार्बन के पास 3 सिग्मा है, लोन पेयर नहीं है. ये वाला पाई है बेटा, ये सिग्मा नहीं है ऊपर वाला. तो 3 सिग्मा हो गया, लोन पेयर नहीं. तो 3 मीन्स क्या होता है? sp2. ठीक है, 3 का मतलब क्या होता है? sp2. अब हम बात करेंगे इस ऑक्सीजन की. तो ऑक्सीजन के पास ये है 1 सिग्मा, है ना. ये ऑक्सीजन के का भी यही सिग्मा है और 2 लोन पेयर हैं. इट हैज 2 लोन पेयर. तो अगर ऑक्सीजन की बात करें, तो ऑक्सीजन की बात करेंगे तो इट हैज 1 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर. तो हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू सिग्मा प्लस लोन पेयर. सिग्मा 1 है, लोन पेयर 2 है. लोन पेयर समझते हैं? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये 1, ये 2. लोन पेयर हो गया 2. हाइब्रिडाइजेशन नंबर आया 3. 3 का मतलब होता है sp2. तो ऑक्सीजन का भी यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 है. क्लियर होता है? क्लियर होता है. आउटकम क्या हो रहा है? आउटकम क्या हो रहा है यहाँ पे लिख लें. एक बॉक्स बना के लिख लीजिए. थोड़ा सा जल्दी करेंगे ताकि हम आगे के कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर पाए. तो अगर हम हाइब्रिडाइजेशन देखें तो सी डबल बॉन्ड ओ, कार्बोनाइल का हाइब्रिडाइजेशन अगर आपको देखना है तो कार्बन sp2 है, ऑक्सीजन भी sp2 है. अब sp2 का ज्योमेट्री क्या होता है? sp2 की ज्योमेट्री क्या होती है? ट्राइगोनल प्लेनार. तो कार्बन की अगर ज्योमेट्री देखें तो ये क्या दिख रही है? ट्राइगोनल प्लेनार दिख रही है. और ये है पाई. ऊपर वाला क्या है? पाई है. तो इस तरीके से हमको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए. पहले हाइब्रिडाइजेशन चेक करा करिए. हाइब्रिडाइजेशन से ज्योमेट्री क्लियर होती है. sp2 का मतलब क्या हुआ? ट्राइगोनल प्लेनार. sp2 का मतलब क्या होता है? ट्राइगोनल प्लेनार. समझ में आता है? आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले मैं आपको ये स्ट्रक्चर बना के बता दूंगी
क्योंकि जो जेई और नीट के बच्चे बैठे हैं और जो बोर्ड्स के भी बच्चे बैठे हैं उनको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि हाइब्रिडाइजेशन होता कैसे है। अब जैसे ये कार्बोनाइल का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, ठीक है ना, तो वो तो मैंने आपको बता दिया कि sp2 है, ये हो गया। हम मान लेते हैं कि ये जो 2 वैलेंसी है कार्बन की उसमें हाइड्रोजन है। तो अब मैं ये पूरा बना के आपको दिखाती हूँ। तो कार्बन के पास कितने सिग्मा है, 1 2 3 और ये क्या होगा, पाई। सिग्मा यानी क्या होता है बेटा, सिग्मा का मतलब होता है हेड टू हेड ओवरलैपिंग, और पाई का मतलब क्या होता है, साइड वेज ओवरलैपिंग, साइड वेज ओवरलैपिंग। क्लियर है ना। तो अगर कार्बन की बात करते हो आप, अगर आप बात कर रहे हो कार्बन की, तो क्या होगा कि कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। तो क्या होगा, 1s2 2s2 2p2। अब यहां कार्बन को कितने सिग्मा बनाने हैं, 3। एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाना है, एक और हाइड्रोजन के साथ बनाना है और एक ऑक्सीजन के साथ बनाना है। तो उसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ना। अगर उसको बॉन्ड बनाने हैं तो उसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 3, 1 2 3, तभी तो बॉन्ड बनेगा। दिस इज 3, पर यहाँ पे तो 2 ही अनपेयर्ड दिख रहे हैं। तो ये तो तक क्या था, ग्राउंड स्टेट था। अब ये क्या जाएंगे एक्साइटेड स्टेट में, एक इलेक्ट्रॉन 2s2 से कहा चले जाएगा, 2p में। तो ये क्या हो जाएगा, 1s2 1s2 2s1 और 2p3, है ना। ये हो गया 2s1 और ये हो गया 2p3। अब लेकिन बॉन्ड बनाने के लिए कितने चाहिए, हेड टू हेड के लिए उसको 3 ही अनपेयर्ड चाहिए। अब कितने हो गए, 4, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो वो क्या करेगा कि 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स को क्या करेगा, हाइब्रिडाइज करेगा। 3 एटॉमिक ऑर्बिटल विल गेट हाइब्रिडाइज्ड। अब आप मेरे से यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत सीधे पूछ लोगे कि मैडम बहुत अच्छा है कि इसके पास 4 लोन पेयर हैं, तो हाइड्रोजन को देने दीजिए, यहाँ पे दे देगा, एक हाइड्रोजन यहाँ दे देगा और एक ऑक्सीजन यहाँ दे देगा हेड टू हेड ओवरलैपिंग के लिए, बॉन्ड बनाने के लिए। नहीं देगा। रीजन ये है कि एनर्जी लेवल डिफरेंट है, एनर्जी लेवल डिफरेंट है। ये लोअर एनर्जी लेवल है और ये क्या है, हायर एनर्जी लेवल है। तो हर कोई हायर एनर्जी लेवल में जाना चाहता है, करेक्ट है। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, कार्बन को हाइब्रिडाइज्ड होना पड़ेगा। हाइब्रिडाइज्ड मींस इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टू क्रिएट सेम एनर्जी लेवल। एटॉमिक ऑर्बिटल का इंटरमिक्सिंग टू क्रिएट सेम एनर्जी लेवल। तो ये क्या करेगा कि ये सेम एनर्जी लेवल है, इनको इंटरमिक्स करेगा। इसको कितने सिग्मा चाहिए, 3। तो ये 1s, एक s और 2p को क्या करेगा, हाइब्रिडाइज करेगा और सेम एनर्जी लेवल में प्रोड्यूस करेगा, ऐसे। अब ये किससे बने, एक s है यहाँ पे और 2p है, px और py ले लेती हूँ। तो 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल प्रोड्यूस हुए, कुछ ऐसे, जो किससे बने हैं, s से और 2p से। तो sp2 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 और एक इलेक्ट्रॉन। ये एटॉमिक ऑर्बिटल 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 के फॉर्म में भी, बॉक्स के फॉर्म में भी, दोनों में समझ लीजिए प्रॉब्लम क्या है, ठीक है ना। अब क्या होगा, नाउ इट्स रेडी। मैडम आपने ये तो बताया नहीं, इसका क्या होगा, इसका ये रहेगा एज अ अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ये क्या रहेगा, ऐसा एक जो p ऑर्बिटल है pz, ये क्या रहेगा, pz अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। क्लियर होता है, pz क्या होगा, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अब ये sp2 है बेटा, तो sp2 कैसा होता है, ये जो 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं दे विल अरेंज देमसेल्फ टू द मैक्सिमम रिपल्शन ना। तो ये हो जाएगा ये 1, ये
2 और ये हो गया 3। ये बात हो रही है कार्बन की। ट्राइगोनल प्लेनार स्ट्रक्चर क्या है यार? ट्राइगोनल प्लेनार। कार्बन का स्ट्रक्चर बता रही हूं। कार्बन का स्ट्रक्चर क्या है? ट्राइगोनल प्लेनार। और ये जो आपका अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ये वाला, ये कैसा रहेगा? कुछ ऐसा। ये आपके अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो ये हो गया कार्बन का स्ट्रक्चर, ये हो गया ट्राइगोनल प्लेनार, और एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कुछ ऐसा रहता है। याद रहेगा? याद रहेगा? बिल्कुल। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम ऑक्सीजन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये क्या है? अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है ना? तो अब हम जाएंगे ऑक्सीजन की तरफ। तो पहले हम इसको, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 है ना? एटॉमिक नंबर 8, ग्रुप नंबर 16, एटॉमिक नंबर होता है 8। ठीक है, तो 1s2, 2s2, 2p कितना हो जाएगा बेटा? 4 है ना? 2p4। अब ऑक्सीजन का अगर आप देखो तो उसने सिर्फ एक ही बनाया है, हेड टू हेड। दूसरा उसने क्या बनाया है? पाई बनाया है। इस पे ध्यान दीजिएगा। और इसके पास क्या है? ये लोन पेयर। ये लोन पेयर है और ये भी क्या है? लोन पेयर है। अब ये क्या करेगा? अब इसको करके देख लीजिए। ये हो गया 1s2, ये हो गया 2s2, और ये 2p4, 1 2 3 और ये 4। ठीक है ना? क्लियर है? अब ऑक्सीजन क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। यहाँ sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑक्सीजन है और इसने एक सिग्मा बनाया है हेड टू हेड कार्बन के साथ, और एक पाई बनाया है। करेक्ट है ना? तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसने सिर्फ एक ही क्या किया है? एक क्या किया है? सिग्मा बनाया है। तो मैं क्या करूंगी? ये वाला पार्ट क्या करूंगी? हाइब्रिडाइज कर, है ना? ये वाला पार्ट हाइब्रिडाइज करूंगी। तो अब इसमें क्या बनेगा? टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 4 8 5, 1 2 3 4 5। तो अब ये एनर्जी लेवल हो गया सबका sp2 sp2 sp2। ये जस्टिफाई करता है ऑक्सीजन का sp2 होना। और ये जो था वो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। अब आप मुझे एक क्वेश्चन यहां जरूर पूछोगे कि मैडम यहां आप बता दो मुझे कि ऑक्सीजन को तो एक ही सिग्मा बनाना था, है ना? ऑक्सीजन तो यहाँ ये सिग्मा बना सकता था कार्बन के साथ, और यहां से ये क्या बना सकता था? पाई बना सकता था, क्योंकि एनर्जी लेवल भी सेम। करेक्ट, यू आर राइट। बट लेकिन इसके पास क्या है? लोन पेयर। समझ में आ रहा है? ये वाला लोन पेयर और ये भी लोन पेयर, ये भी 2 एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 2s और ये 2p। तो एनर्जी लेवल तो यही है। तो अगर मैं हाइब्रिडाइज नहीं करूंगी तो एनर्जी लेवल क्या हो जाएंगे? डिफरेंट हो जाएंगे। और लोन पेयर इज नॉट अ पार्ट ऑफ ज्योमेट्री, अंडरस्टूड। लेकिन उसकी एनर्जी लेवल तो सेम होनी चाहिए। उसकी एनर्जी लेवल क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं कि जितना वो सिग्मा बना रहा है, एक सिग्मा बना रहा है, तो उस पार्ट को s के साथ लेके क्या करते हैं? हाइब्रिडाइज करते हैं। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन निकलता है। अब क्या? तो मैडम अब देख लो आप बेटा कि ये हो गया sp2, करेक्ट? तो एक s और 2p ने क्या किया? हाइब्रिडाइज किया। तो 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मिले, 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मिले। टोटल इलेक्ट्रॉन है 5। तो 1 2 3 4 5। क्लियर है? तो अब देखो 3 मीन्स ट्राइगोनल प्लेनर। ये 3 हाइब्रिडाइज्ड अपने आप को अरेंज करेंगे तो कैसे करेंगे? ट्राइगोनल प्लेनर के फॉर्म में, है ना? ट्राइगोनल प्लेनर के फॉर्म में। तो ये ऑक्सीजन ने देखो यहां हेड टू हेड बनाया, हेड टू हेड ओवरलैपिंग की। करेक्ट है? किया। अच्छा, उसके बाद उसके पास ये पाई 2 इलेक्ट्रॉन इधर और लोन पेयर। ये एलपी की बात हो रही है, ये इसके लोन पेयर और ये इसका लोन पेयर।
मैंने डॉट डॉट इसलिए बनाया है क्योंकि लोन पेयर इज नॉट अ पार्ट ऑफ ज्योमेट्री। लोन पेयर ज्योमेट्री का पार्ट नहीं होता है, क्लास 11th में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। अच्छा, अब ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की बात करो तो ये हो गया अनहाइब्रिडाइज्ड इसका ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये क्या बनाएंगे, ये वाला पोर्शन क्या बनाएगा, साइडवेज ओवरलैपिंग करके क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा। ये वाला पोर्शन क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा। ये और ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मिलके क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे। क्लियर है? तो ये पूरा डीप डाउन नॉलेज एटॉमिक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का आपके लिए, कार्बोनाइल ग्रुप का। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले एनसीईआरटी को कवर करते हैं। जिसको समझ में नहीं आया है एक बार रिवाइंड करके फास्ट फॉरवर्ड में देख लीजिएगा, इतना टफ नहीं है, ये एक इजी टॉपिक माना जाएगा। और अगर कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो वो टॉपिक अपने आप अल्टीमेटली इजी हो जाता है ना। अब आइए इस बोर्ड एनसीईआरटी के पोर्शन पे। एनसीईआरटी पकड़िए, साथ में रखिए और मेरे साथ इसको तैयार करिए। अच्छा, टॉपिक में सबसे पहले ये समझ, एनसीईआरटी ने बोला है कि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। परफेक्ट, हमने क्लियर कर लिया कि कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब अगर ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो ये ट्राइगोनल प्लेनार होना चाहिए, क्योंकि इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, 1 2 और ये हो गया 3। ठीक है, तो ट्राइगोनल प्लेनार होना चाहिए। तो ये ट्राइगोनल प्लेनार है, ये ट्राइगोनल प्लेनार है। अच्छा, एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल उसका है जो हम अभी पढ़ के आ रहे हैं, तो एक अप एक डाउन, ये उसका अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। क्लियर होता है? ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ऑक्सीजन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, बट लोन पेयर ज्योमेट्री का पार्ट नहीं होता है, इसलिए हमने ये हेड टू हेड तो बता दिया था और बोल दिया था कि यहाँ पे लोन पेयर होते हैं। 2 मिनट पहले ही बात हुई है। और ये उसका क्या है, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। तो ये क्या बनाएंगे, पाई बनाएंगे। ये क्या बनाएंगे, पाई बनाएंगे। तो एनसीईआरटी बोलता है कि ये दोनों जो सिग्मा बना रहे हैं वो ट्राइगोनल कोप्लेनार है। क्यों उसने वर्ड यूज किया कि जो कार्बन है वो तो ट्राइगोनल प्लेनार होगा, लेकिन जो ऑक्सीजन है उसका लोन पेयर ज्योमेट्री में नहीं आता है, लेकिन ऑक्सीजन खुद क्या है, ट्राइगोनल प्लेनार, एक प्लेन में है। तो ये हम सारा स्ट्रक्चर क्या कर सकते हैं, एक प्लेन में बना सकते हैं, तो इसको हम ट्राइगोनल कोप्लेनार बोलते हैं। क्लियर होता है? अब उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि ये क्या करेंगे, साइडवाइज ओवरलैपिंग करेंगे, क्योंकि लूप एक जो लूप है वो प्लेन के ऊपर होता है, ये जो प्लेन है उसके ऊपर लूप होंगे और उसके नीचे लूप होंगे। तो जब वो साइड वेज ओवरलैपिंग करेंगे तो ये ऊपर का पार्ट ओवरलैप हुआ और ये नीचे का पार्ट ओवरलैप हुआ। तो ये क्या बना रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन और पाई बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, क्लियर है? अब ट्राइगोनल कोप्लेनार है, तो ट्राइगोनल प्लेनार का एंगल क्या होता है, 180 डिग्री। तो इसका अप्रोक्सीमेट एंगल कितना निकल के आ रहा है, 180 डिग्री निकल के आ रहा है। दिस इज व्हाट एनसीईआरटी हैज एक्सप्लेन टू यू। क्लियर है? अच्छा, अब ये जो कार्बन है और ये जो ऑक्सीजन है, ये p ऑर्बिटल था कार्बन का, ये p ऑर्बिटल था ऑक्सीजन का, pz मान लेती हूँ मैं। ठीक है, इन्होंने क्या बनाया था, पाई बनाया था। तो इस बॉन्डिंग को हम p पाई बॉन्डिंग भी बोलते हैं। इन्होंने क्या बॉन्डिंग की है, p पाई बॉन्डिंग की है। द p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन has made a sideways overlapping with p orbital of oxygen to make a pi bond. To make a pi bond. तो एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है कि पाई बॉन्ड p ऑर्बिटल से बन रहा है, तो वो आपको समझा, अभी 10 मिनट पहले समझा चुके हैं कि अनहाइब्रिडाइज्ड जो ऑर्बिटल है उनसे साइडवेज ओवरलैपिंग होके पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। इज इट क्लियर? कार्बोनिल कंपाउंड का स्ट्रक्चर देखिए। ठीक है,
तो सबसे पहले आप समझो कि कार्बन ग्रुप 14 को बिलोंग करता है और ऑक्सीजन ग्रुप 16 को बिलोंग करता है। ग्रुप 16 एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है ना, है ना। बोरॉन फैमिली 13, कार्बन फैमिली 14, नाइट्रोजन और निट्रोजन फैमिली 15, 16 is oxygen family and 17 is halogen fluorine और 18 तो आपका नोबल गैस। ठीक है ना। तो बात हो रही है इस ऑक्सीजन की और इस कार्बन की। तो मेन जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है वो यहां से बढ़ती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है ना। तो फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसके बाद ऑक्सीजन आता है, उसके बाद क्लोरीन आता है। तो ये ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ईज ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो एटम आराम से इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है, उस दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो अगर ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है तो ऑक्सीजन का नेचर कैसा है, इलेक्ट्रॉन लेने का, इलेक्ट्रॉन निगेटिव है ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है हमेशा। और कार्बन ना मेटल है ना नॉन मेटल है, कार्बन बिलीव करता है कोवेलेंसी पे, मीन्स कोवेलेंट बॉन्ड बनाने पे, पर यहाँ पे वो ऑक्सीजन के साथ बाइंडेड है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये डिस्प्लेस होंगे ऑक्सीजन की तरफ। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो उसके कारण ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव साइन और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव साइन रहेगा ही रहेगा, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। क्लियर होता है, समझ में आता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं पोलराइज्ड की, क्योंकि एनसीईआरटी ने एक लाइन लिखी है, द कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इज पोलराइज्ड। द कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इज पोलराइज्ड ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अब पोलराइज्ड, हाँ पोलराइज्ड तो है, क्योंकि ये जो कार्बन और ऑक्सीजन का ये जो बॉन्ड है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अगर वो पाई को अपने तरफ लेता है, अगर वो पाई को अपने तरफ ले लेगा, है ना, अगर पाई बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर वो पाई को अपने तरफ लेगा तो ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आ जाएगा, ये और उसने पाई को अपनी तरफ लिया है, मान लेते हैं ये पाई था। ठीक है, एक मिनट, इधर से शो किया ना मैंने, ये पाई है, ये सिग्मा और ये पाई। तो पाई जब सिग्मा तो लेगा नहीं, पाई इज वीकर देन सिग्मा, तो वो पाई को अपने तरफ क्या करेगा, खींचेगा। अगर वो पाई को अपने तरफ खींचता है तो एक इलेक्ट्रॉन तो उसमें उसका खुद का है, इस पाई के बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन तो उसका खुद का है, दूसरा इलेक्ट्रॉन वो किससे लेके आ रहा है, कार्बन से, ये वाला। तो इफेक्टिव गेन क्या लग गया, नेगेटिव, और कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव, क्योंकि कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन क्या किया है, दे दिया है। अच्छा, अगर ये बैक बॉन्डिंग कर जाए तो आपको कौन सा स्ट्रक्चर मिलेगा, प्रीवियस वाला। तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड भी है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड भी है। तो पोलैरिटी है सी डबल बॉन्डों में और रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड भी है। ये स्ट्रक्चर देखिए आप एनसीईआरटी का, इसमें उन्होंने बताया है कि ये है आपका कार्बोनाइल, ये पाई है और ये सिग्मा है। तो अगर ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो पाई को अपनी तरफ खींच सकता है, और पाई को अपनी तरफ खींचेगा तो एक इलेक्ट्रॉन तो उसका अपना है, दूसरा इलेक्ट्रॉन उसको गेन हुआ, इफेक्टिव गेन ऑक्सीजन को कितना हुआ, एक इलेक्ट्रॉन का, तो उस पे लगा सिंगल नेगेटिव, और कार्बन को लॉस हुआ तो उस पे लगा सिंगल पॉजिटिव। अच्छा, अब ये कुछ आपको ई पॉजिटिव जैसे दिख रहा है, तो ये क्या हो गई,
इलेक्ट्रोफिलिक साइट। और ये NO नेगेटिव जैसे दिख रहा है, तो ये हो गया न्यूक्लियोफिलिक साइट, है ना। एक साइट इलेक्ट्रोफाइल के जैसे काम कर सकती है और एक साइट जो है वो कैसे काम कर सकती है, एज अ न्यूक्लियोफाइल। एक साइट लुईस एसिड है और जो न्यूक्लियोफिलिक साइट है वो क्या है, लुईस बेस की तरह काम करेगी। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, समझ में आता है। तो मैंने इसमें एक चीज और आपको पढ़ाई थी कि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, मतलब आप इस स्ट्रक्चर से यहां तक आए थे, करेक्ट। अब अगर ये ऑक्सीजन बैक बॉन्डिंग कर दे तो वापस ये वापस बॉन्ड बन जाएगा। अगर ऑक्सीजन बैक बॉन्डिंग करता है तो वापस पाई रिक्रिएट हो जाएगा, तो आपको कौन सा स्ट्रक्चर मिलेगा, ये वाला स्ट्रक्चर मिलेगा। इसलिए 2 साइडेड एरो लगा हुआ है क्योंकि ये स्ट्रक्चर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। ये स्ट्रक्चर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। अब एक क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा कि हाई पोलैरिटी of carbonyl is due to electronegativity difference between carbon and oxygen. Second, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण क्या हो जाता है, पोलैरिटी इज क्रिएटेड, और पोलैरिटी क्रिएट होने के कारण उसका एक पर्टिकुलर डाइपोल मोमेंट जरूर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि कार्बोनाइल्स आर मोर पोलर देन ईथर्स। ये क्वेश्चंस जरूर पढ़ के जाया करिए, ये एक एक दो मार्क्स आपके ले जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में मुझे दिख रहा है कि कार्बोनाइल्स they have a substantial dipole and are polar than ether. NCERT उठाइए, they have substantial dipole and are more polar than ether, correct? And are polar than ether. Substantial dipole and are more polar than ether. अब ईथर क्या होता है, ईथर ROR, तो जैसे R की जगह मैं CH3 रख लेती हूँ, CH3, यहां पे भी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है, और डबल बॉन्ड नहीं है तो यहाँ रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा ही नहीं। जबकि कार्बोनाइल में यहाँ भी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड के कारण इसको रेजोनेंस स्टेबिलिटी मिलती है। So carbonyls are more polar than ethers, correct? Due to its resonance stability. Due to its resonance. तो आप रेजोनेंस स्टेबिलिटी समझाने के लिए एनसीईआरटी का ये वाला डायग्राम भी बना सकते हैं, जो कि ऊपर हमने यहाँ पे क्या किया है, ऐड किया है, ये वाला। क्लियर है? ये डायग्राम तभी बनेगा जब पाई बॉन्ड होता है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या करता है, इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचता है और बैक बॉन्डिंग करके उसको वापस न्यूट्रल बना देता है। अगर आप ए को देखें तो ये कैसा दिख रहा है, न्यूट्रल, इसमें कोई चार्ज नहीं है, ये कैसा दिख रहा है, न्यूट्रल। और बी कैसा दिख रहा है, पोलर, इसमें क्या है, पोलैरिटी। सो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। नेक्स्ट क्लास हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। Make sure you revise physical property, give equal importance to physical properties as you are giving to chemical properties and IPAC. So see you in the next class.